हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आज हम अपने जुलाई मंथ के करंट अफेयर का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर किए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई मंथ का पार्ट 2। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरोज खान इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सरोज खान नृत्य कला से संबंधित है, ऑप्शन बी। तो हाल ही में इनका 3 जुलाई को निधन हुआ था। ओके। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनेवा में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया है? इंदिरामणि पांडे को। तो इंदिरामणि पांडे 1983 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और इन्होंने राजीव कुमार चंद्र को रिप्लेस कर रखा है। तो जो ऑप्शन सी है, टीएस तिरुमूर्ति, तो ये भी इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। ये कहाँ पर है? यूएन के हेडक्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क में है। ओके। आईपीएल के मुख्य परिचालन अधिकारी जिन्हें बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है, वो कौन है? ठीक है, कौन है? हेमांग अमीन, ऑप्शन बी। तो इससे पहले कौन थे? राहुल जौहरी। राहुल जौहरी के रिजाइन करने के बाद हेमांग अमीन को अंतरिम सीईओ बनाया गया है बीसीसीआई का। पाम चेचिम एयरबेस से सेविट 2 रॉकेट का उपयोग कर इजराइल द्वारा प्रक्षेपित जासूस उपग्रह का नाम रखा गया है। तो जासूस उपग्रह इजराइल का कौन सा क्या है? ओफेक 16, ऑप्शन सी। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट 22 जुलाई 2020 को आयोजित की गई। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, ऑप्शन ए। एशियान के 36वें द्विवार्षिक समिट वियतनामी पीएम गुयेन जुआन फुक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया संस्करण की थीम थी। तो संस्करण की थीम क्या थी? ऑप्शन ए, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वियतनामी पीएम ने। तो जानिए एशियन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन इसे फाउंड किया गया था 8 अगस्त 1967 को। तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया एंड थाईलैंड। जो इसकी मेंबर्स कंट्री है वो कौन कौन है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनेई, म्यांमार जिसे बर्मा भी कहते हैं, कंबोडिया एंड लाओस। इसके 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, पापुआ न्यू गिनी और टिमोर लेस्टे। ओके, तो इसका जो मोटो है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो अगर आपको एशियान के मेंबर्स कंट्री की को याद करना है तो इसकी ट्रिक है एमबीबीएस सी आईपीएल ऑन टीवी। तो एमबीबीएस कौन होता है? डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बिजी शेड्यूल के कारण वो आईपीएल को लाइव नहीं देख पाते हैं, इसलिए टीवी में देखते हैं। तो एम फॉर मलेशिया, बी फॉर बर्मा, बी फॉर ब्रूनेई, एस फॉर सिंगापुर, सी फॉर कंबोडिया, आई फॉर इंडोनेशिया, पी फॉर फिलीपीन, एल फॉर लाओस, टी फॉर थाईलैंड, वी फॉर वियतनाम। ओके। 1 जुलाई 2020 राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जन्म और मृत्यु सालगिरह के चिन्हित करने के लिए मनाया गया दिवस की थीम क्या थी? तो दिवस की थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, ऑप्शन बी। तो आपको यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया सेलिब्रेट करते हैं? 1 जुलाई को। ठीक है, तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय कौन थे? ये फेमस फिजिशियन और डॉक्टर थे। तो ये सीएम रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के 1948 से 1962 तक। ठीक है, और इन्हें 1961 में भारत रत्न भी दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू की गई मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है मनोदर्पण, ऑप्शन बी। तो इस पैंडेमिक के दौर पे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री करने के लिए और उन्हें गाइडेंस देने के लिए ये पहल लॉन्च की गई है, मनोदर्पण। सामान्य स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा शुरू की गई
अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां और IRDA द्वारा अनुमोदित मोटे तौर पर नाम दिया गया है। ठीक है, तो उस बीमा का नाम क्या है, बीमा पॉलिसी का नाम क्या है? कोरोना कवच, ऑप्शन बी। तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी में आप तक को 5 लाख तक का अमाउंट दिया जाएगा, और जो इसकी पॉलिसी पीरियड है वो 3.5, 6.5 और 9.5 मंथ की है। किस रूप में पूर्व सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को एंड्रॉयड और iOS प्रणाली के लिए गूगल द्वारा पुनः लॉन्च किया गया है? तो रीलॉन्च किया गया है गूगल प्लस को किस नाम से? गूगल करंट के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर ग्लोबल ई 2020 के अनुसार ई कचरे के उत्पादन के मामले में भारत का क्या रैंक है? तो भारत का रैंक है 3rd। तो फर्स्ट रैंक पे चाइना, सेकंड पे है USA। ओके, तो और 2019 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 53.6 मिलियन मैट्रिक टन का ई वेस्ट जनरेट किया हुआ है, और अगर इसे पर पर्सन का एवरेज देखें तो ये 7.8 kg पर पर्सन आता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि जो ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, इनमें कई सारी एक्सपेंसिव मटेरियल या मेटल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। तो इन सब का अमाउंट जो ई वेस्ट में वेस्ट हुआ है वो है 57 बिलियन US डॉलर। ठीक है, तो 2019 में जितना भी ई वेस्ट जनरेट हुआ है उसका ओनली 17.4% ही कलेक्ट और रिसाइकिल किया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ऑप्शन ए। वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जिसकी थीम स्किल फॉर रिजिलियंट यूथ थी, मनाया गया, तो कब मनाया गया? 15 जुलाई। ठीक है, ऑप्शन ए। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? 18 जुलाई, ऑप्शन सी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। तो WHO द्वारा 2008 से इसे मनाया जा रहा है, और इस बार 2020 में इसकी थीम क्या थी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, ऑप्शन सी। ठीक है, 2010 से इसे रेगुलरली मनाया जा रहा है। बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है? ठीक है, तो इस बुक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, S जयशंकर। बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? विरल आचार्य। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है उर्जित पटेल, हमारे फॉर्मर RBI के गवर्नर। भारतीय चुनाव आयुक्त मतलब इंडियन इलेक्शन कमिश्नर, जिन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वे कौन है? ठीक है, तो वे कौन है? ऑप्शन बी, अशोक लवासा। ठीक है, तो जानिए ADB के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ADB का फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। इसका पर्पज है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। रीजन सर्व करता है ये एशिया पैसिफिक को, और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितने हैं? 68। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है मासासुगु असाकावा। ठीक है, ये जापान से हैं। सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेता जिन्हें फिर से चौथे कार्यकाल के लिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, वो कौन है? ली सेन लोंग, ऑप्शन ए, ली सेन सोंग। तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री 4th टाइम इलेक्ट किए गए हैं। देखिए, अभी हाल ही में 2020 में UN ने एक SDG इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए 17 पैरामीटर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन, डिफेंस, कम्युनिकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ के लोगों का। तो ये 17 पैरामीटर होते हैं।
17 पैरामीटर। तो इसमें जो नंबर 1 रैंक है वो है स्वीडन, सेकंड है डेनमार्क, थर्ड फिनलैंड, देन फ्रांस, फिफ्थ जर्मनी, 48th है चाइना, 96 है नेपाल, 109 है बांग्लादेश, 117 है इंडिया की एंड 134 है पाकिस्तान की। देखिए अभी हाल ही में जुलाई के मंथ में क्या हुआ है कि जो इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या हुआ था, डिफेंस राफेल डील हुई थी। तो उसमें से जो फर्स्ट बैच ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट है 5 का, वो इंडिया में अराइव करा है। ठीक है, तो ये टोटल इसमें कितने एरोप्लेन है, मतलब फाइटर जेट है 36, और जो इस डील की टोटल कीमत है वो कितनी है 59,000 करोड़। तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है डेसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी, जो कि फ्रांस की कंपनी है। तो फ्रांस से इंडिया आने में इंडिया इन फाइव जेट ने एक जगह पे स्टॉपेज लिया था, जो कि है अल दाफरा एयरबेस, जो कि यूएई में है। तो फिर यूएई से ये कहाँ पर लैंड किए हैं, अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में। तो फर्स्ट स्टेज में फ्रांस से यूएई तक का इन्होंने 5,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। फिर यूएई से अंबाला 2700 किलोमीटर, और जो इसकी स्क्वाड्रन है वो 17th स्क्वाड्रन, और जो उसका नाम है गोल्डन एरोज है। सो फ्रेंड्स, जुलाई मंथ के करंट अफेयर के पार्ट 2 में हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप कि आपने ये सभी क्वेश्चंस याद कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस चैनल, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल का अपडेट मिलता रहे। तो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।